जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथी हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी चल रही है, वहीं से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, भोपाल में जो रैली रद्द होने की बात सामने आ रही है इंडिया गठबंधन की, उसके पीछे की वजह क्या बताई गई है, अगर आपके पास इसको लेकर जानकारी है? और जो रैली होगी वो नागपुर में होगी, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल तो सूत्रों के हवाले से संकेत मिले हैं कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली नागपुर में हो सकती है। हालांकि ये बहुत दिलचस्प है। अब से कुछ दिन पहले ही 13 तारीख को ही शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी पिछले दिनों बनाई गई थी, उन्होंने ऐलान किया बाकायदा कि भोपाल में पहली रैली करेंगे। और उसके कुछ दिन बाद ही रैली जिस तरीके से रद्द कर दी गई, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सनातन विरोधी बयान जो डीएमके नेताओं की तरफ से बीते दिनों में दिए गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस असहज थी, अगर इंडिया गठबंधन की रैली होती तो मंच पर स्टालिन भी बैठते। और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश की जिस तरीके की हवा है, कहते हैं कि आरएसएस की प्रयोगशाला गुजरात को कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश को आरएसएस की नर्सरी कहा जाता रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर मुश्किलें होती। सवाल यह कि क्या कमलनाथ ने ये रैली रद्द करवाई है? हालांकि इसको लेकर ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है। कांग्रेस के सूत्रों ने ये दलील दी है कि चुनावी राज्यों में चूंकि संगठन जो है वो चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है, ऐसे में फिलहाल चुनावी राज्यों में इंडिया गठबंधन की रैली नहीं होगी और संभवतः रैली जो है वो नागपुर में हो सकती है। देखना है इसको लेकर के ऑफिशियली क्या बयान दिया जाता है और पहली रैली क्या नागपुर में होती है। वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में तेजस्वी यादव ने पटना में रैली करने का भी सुझाव दिया था। हालांकि तब भोपाल पर मोहर लगी थी, लेकिन जिस तरीके से रद्द हो गई है, सीधा सवाल यही है कि क्या ये सनातन विरोधी बयान जो डीएमके की तरफ से दिए गए और जिसकी वजह से बैकफुट पर है कांग्रेस हिंदी पट्टी में, उसकी वजह से क्या कमलनाथ ने ये रैली रद्द करवाई है? जी अजय जी, जो जैनेंद्र कह रहे हैं, एक बहुत ही प्रबुद्ध आपके पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छे विश्लेषक भी हैं, लेकिन सच है, ये भी जानते हैं, फील्ड में ज़्यादा कवर करते हैं और इनको समझ है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जो हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और कमलनाथ जी ने भोपाल में एक प्रेस को संबोधित किया है और जन आक्रोश रैली जो है कार्यक्रम हमारा 11,000 किलोमीटर की यात्रा अभी शुरू होने जा रही है। एक महीने के अंदर हम जो है इस यात्रा को पूरा करेंगे। सनातन की बात यहाँ कहीं से नहीं है। सनातन धर्म हम सबके लिए पूजनीय है। धर्म पे राजनीति करने वाले को अलग बात है, लेकिन हमारा जो आधार है, हम कभी भी धर्म में को राजनीति में नहीं लाते। हमारे लिए आस्था का केंद्र तब भी है, आज भी और आगे भी रहेगा। लेकिन जिस तरह से भोपाल की रैली की बात करते हैं सर, तो क्यों नहीं उनसे दूरी बनाते हैं? क्यों नहीं खुलेआम आप कहते हैं कि हम उनसे दूरी बना रहे हैं? देखिए, ये क्या निषाद कौन है, जरा देखिएगा किस पार्टी में है, उत्तर प्रदेश से, और किसके साथ समर्थन में है। अभी नरेश अग्रवाल कौन है, किस पार्टी में है, कहाँ है? भाजपा के साथ जिन लोगों ने भगवान राम के जन्म पर ही प्रश्न लगाया है। तो ये जो कहानी ये लोग बनाते हैं ना, नाटक नौटंकी बंद करें। पूरा देश देख रहा है, सियासी सत्ताधारी जो दिखावे का जो हिंदुत्ववादी हैं, ये पूरे देश को तोड़ने में लगे हैं, नफरत फैलाने में लगे हैं। हम देश को जोड़ने वाले हैं। अजय जी, आप ही की बात पर जैनेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। शांति स्थापित करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, देखिए, जनाक्रोश यात्रा का ऐलान कांग्रेस ने आज किया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को मालूम होगा ये एक हफ्ते पहले इसकी योजना बन चुकी थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में वेणुगोपाल बैठे थे। वो दिल्ली आने से पहले भोपाल में पर्यवेक्षकों की बैठक करके आए थे और जिसमें जन आक्रोश रैली को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने पर्यवेक्षकों को कई सारे निर्देश दिए थे। तो जन आक्रोश यात्रा जो आज कांग्रेस ने ऐलान किया है, ये तो पहले से तय था और इसके बाद भोपाल की रैली जो है वो तय हुई। शरद पवार के घर पर ऐलान किया। वेणुगोपाल भोपाल में भी बैठे थे, वेणुगोपाल दिल्ली में भी बैठे थे। तो अब ये जो कैंसिल हुई है भोपाल रैली, इसको लेकर कांग्रेस को कोई ऐसा तर्क देना होगा जो गले उतरे। ये जो कह रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा की वजह से ये संभवतः टली है, ये तर्क गले नहीं उतरती सर। नहीं, सभी दलों का कहीं ना कहीं एक बार फिर हम विचार विमर्श करेंगे और बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर कई रैलियां होंगी। तो ये रैली थोड़ी होनी है। अजय जी थोड़ा सा बता सकते हैं कि दीपा जी, एक बात है, जो बात जैनेंद्र कह रहे हैं वो ठीक बात है कि पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।